हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कल डिस्कस किया था अपने वैक्सीनेशन के बारे में। आज तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अपन वैक्सीन के बारे में। ऑल वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स लेवल्स आर स्टोर्ड इन। ऑप्शंस की बात करते हैं अपन। आइसलाइन रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड रूम एंड कोल्ड बॉक्सेस। तो अपन देखते हैं कि अपने सुना होगा डीप फ्रीजर भी होते हैं हॉस्पिटल्स में, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर भी होते हैं, कोल्ड बॉक्सेस भी अपने देखे होंगे। जो पल्स पोलियो वैक्सीन चलते हैं तो उसमें कोल्ड बॉक्सेस भी होते हैं। एक डब्बा होता है, उसमें 4 बॉक्स होते हैं, उसके अंदर अपन पल्स पोलियो की वैक्सीन रखते हैं। तो अपन इसमें बात करते हैं वॉक इन कोल्ड रूम। इसकी बात करें तो ये रखते हैं अपन, इसमें वैक्सीन हैं वो एक रीजनल स्टोर पे रखते हैं अपन, रीजनल लेवल पे रखते हैं, रीजनल लेवल पे रखते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीप फ्रीजर या आइसलाइन रेफ्रिजरेटर। अगर आप डीप फ्रीजर की बात करें तो डीप फ्रीजर की कैपेसिटी होती है वो है 300 लीटर, ILR, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर। इनके अपन देखते हैं, इनमें स्टोर करते हैं अपन OPV या मीजल्स, दोनों को स्टोर करते हैं। लेकिन कहाँ स्टोर करते हैं अपन इसको? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। याद रखना कैपेसिटी कितनी होती है, 300 लीटर या आइसलाइन रेफ्रिजरेटर सॉरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्मॉल डीप फ्रीजर या आइसलाइन रेफ्रिजरेटर, ILR या स्मॉल डीप फ्रीजर। इनकी कैपेसिटी होती है 140 लीटर। तो इसको अपन कहाँ रखते हैं अपन? इसको अपन यूज़ कर सकते हैं PHC पे, अर्बन एरिया पे, या जहाँ भी जो फैमिली प्लानिंग की जो भी वैक्सीन या काम में लेते हैं उन सेंटर स्टोर पे अपन इसको रखते हैं। तो अपना ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है आइसलाइन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं। ऑल वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल्स आर स्टोर्ड इन आइसलाइन रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर या वॉक इन कोल्ड रूम या कोल्ड बॉक्सेस। तो डीप फ्रीजर की बात है तो वो 300 लीटर है, या इसको अपन आइसलैंड लार्ज बोल सकते हो या डीप फ्रीजर बोल सकते हो। तो उसको अपन उसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें तो वहाँ रखते हैं OPV एंड मीजल्स। और आइसलाइट रेफ्रिजरेटर में उसमें स्मॉल डीप फ्रीजर है, उसकी कैपेसिटी थी 140 लीटर। इसको रखते हैं अपन PHC पे, तो उसमें रखते हैं अपन PHC पे है। और अर्बन फैमिली प्लानिंग पे वैक्सीन है, नॉर्मल वैक्सीन हैं वो इसमें आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। और कोल्ड बॉक्सेस आपने देखे होंगे, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, पल्स पोलियो कैंप चलते हैं, उसमें अपन वो स्टोर करके रखते हैं वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन। तो इसमें राइट आंसर अपना आइसलाइन रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन वर्ल्ड में। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब रिपोर्ट किया गया था? तो अपन बात करें, ऑप्शन है 1977, 1978, 1979, 1982। तो अपन इसमें अपना जो राइट ऑप्शन है वो है 1977। तो अपन इसको देखें तो लास्ट केस वर्ल्ड वाइड कहाँ पाया गया था? तो लास्ट केस फाउंड हुआ था 26 अक्टूबर 1977। कहाँ पाया गया था? सोमालिया में। और सोमालिया कहाँ है? अफ्रीका में। लास्ट केस पाया गया था 26 अक्टूबर 1977। और अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में कब पाया गया था लास्ट केस? 24 मई 1975। और कहाँ पाया गया था ये पाया गया था बिहार में। अगर आपसे पूछ ले कोई लास्ट केस इंडिया में कब कहाँ पाया गया था तो अपने को याद रखना है बिहार में पाया गया था। अब अपन इसने WHO अपन देखें तो एक ऐसी डिजीज है वर्ल्ड वाइड है जो वो इराडिकेट हो चुकी है, वो वही वैक्सीन है, डिजीज कंडीशन है सॉरी, तो वो है स्मॉल पॉक्स। अगर इंडिया की बात करें अपन तो इंडिया में स्मॉल पॉक्स कंडीशन डिजीज है वो कब इराडिकेट हुई थी? 1977 में, अप्रैल 97 में ये इराडिकेट हो चुकी थी इंडिया से। और अगर अपन वर्ल्ड वाइड की बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये इराडिकेट हो गई थी 8 मई 1980। ये WHO द्वारा ऑफिशियल इराडिकेट कर दिया गया था 1980। कब किया था? 8 मई 1980। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इराडिकेटेड ग्लोबली एज डिक्लेयर्ड बाई WHO। पोलियोमाइलाइटिस, ह्यूमन मंकी पॉक्स, पॉक्स वायरस और स्मॉल पॉक्स। अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे ग्लोबली इराडिकेटेड बाय डिक्लेयर्ड बाय द WHO। तो अपना राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है स्मॉल पॉक्स। और कब डिक्लेयर किया था WHO ने? याद रखना 8 मई 1980। अब इसको बाद में अपन देखते हैं तो WHO ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इराडिकेट कर दिया गया है, तो वैक्सीन इसकी नीड नहीं होती। तो WHO ने ऑफिशियली वैक्सीनेशन इसका बंद करना कब बंद कर दिया था? 1982। अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपने WHO ने वैक्सीन की ऑफिशियली वैक्सीन बंद करना कब कर दिया था? 1982 में। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर अपना है स्मॉल पॉक्स, जो कि WHO द्वारा ग्लोबली इराडिकेट किया कर दिया गया है डिजीज को, स्मॉल पॉक्स।
इंडिया ने कब किया था कि अप्रैल 97, याद रखना अप्रैल 97। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन बात करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज इराडिकेट फ्रॉम इंडिया। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देख लो। चिकन पॉक्स, ऑप्शंस देखते हैं, चिकन पॉक्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स या रेबीज। तो इसका राइट आंसर है स्मॉल पॉक्स। और कब हुआ था? अप्रैल 1977 अप्रैल, ठीक है। तो राइट आंसर है स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट बर्थ एक्सेप्ट। ये क्वेश्चंस बहुत लोगों में कई बार कंफ्यूज करते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, तो बाकी क्वेश्चंस राइट आंसर वो देख लेते हैं और उसको लेफ्ट कर देते हैं। तो अपन ऑप्शंस देखते हैं, कौन सी वैक्सीन है एट बर्थ के टाइम बच्चे बेबी को दी जाती है। ऑप्शंस देखते हैं अपन, BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस A। जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है तो BCG दी जाती है 0.05 ml, और किस रूट से दी जाती है? ID। कहाँ दी जाती है? लेफ्ट हैंड के अपर डेल्टोइड पार्ट में, मसल्स में। पोलियो की दी जाती है 2 ड्रॉप्स एट बर्थ, और हेपेटाइटिस B इसकी दी जाती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर वास्टस लेटरल मसल ऑफ थाई, और हेपेटाइटिस B। इसकी अभी इंस्टीट्यूशन अपन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करें तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हेपेटाइटिस B को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसको अपन एट बर्थ नहीं दे सकते हैं, और या फिर इंक्लूड नहीं है तो अपन नहीं देते हैं। नॉर्मली कब कौन कौन से देते हैं? BCG, पोलियो और हेपेटाइटिस B। तो अपना राइट आंसर इसमें है एक्सेप्ट हेपेटाइटिस A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट एज फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस, मीजल्स एंड पोलियो। ऑप्शंस देखते हैं अपन, 0 to 6 मंथ, 0 to 9 मंथ, 0 to 12 मंथ एंड 0 to 18 मंथ। तो इसमें अपन बात करते हैं, जैसे बर्थ के टाइम पर अपनी लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, बर्थ के टाइम पर देते हैं BCG, हेपेटाइटिस B और पोलियो। अब उसके बाद में अपन बच्चों को कब देते हैं? 6, 10 एंड 14 वीक। उसके बाद देते हैं 9 मंथ। तो अपना इसमें राइट आंसर है 0 to 9 मंथ। अब इसमें ऑप्शन में देखा आपने क्वेश्चन में DPT, तो DPT तो गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दी गई। DPT में अपन करते हैं पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट का आपको ध्यान रखना है, पेंटावेलेंट में कौन कौन सी वैक्सीन है? डिप्थीरिया है, परटूसिस है, टिटनेस है, हेपेटाइटिस B है और हिब है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, ध्यान रखना है। उसके बाद में 9th मंथ में, पहले तो अपन 9 मंथ में मीजल्स देते थे, और उसके साथ में विटामिन A की 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट भी देते थे। लेकिन आजकल क्या है कि विटामिन A की तो खुराक देते ही देते हैं साथ में, उसके बाद में 9th मंथ से 12 मंथ पर मीजल्स और रूबेला भी ऐड कर देते हैं। पहले क्या था? मीजल्स, मम्स, रूबेला तीनों एक साथ था। अब क्या, मम्स को रिमूव कर दिया गवर्नमेंट ने और मीजल्स, रूबेला ऐड कर दिया गया है। तो अपने को देखते हैं, मोस्टली ओवरऑल देखा जाए तो 0 to 9 मंथ से प्राइमरी वैक्सीन इम्यूनाइजेशन है वो इस डिजीज कंडीशन के अगेंस्ट दी जाती है बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज टर्म्ड एज। कौन कौन सी वैक्सीन या सिस्टम के थ्रू अपन वैक्सीन को स्टोर रख सकते हैं? एक मैन्युफैक्चर टेम्परेचर पर या लो टेम्परेचर पर जहाँ से वैक्सीन बनती हैं, और उस वैक्सीन मैन्युफैक्चर साइट से अपन एक पर्टिकुलर लोकेशन पर लेके चलते हैं, वो सिस्टम क्या कहलाता है? या किस सिस्टम के थ्रू अपन उन वैक्सीन को अपन स्टोर रखते हैं ताकि उनकी पोटेंसी मेंटेन रहे, ताकि उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अपने उसको यूज कर सकते हैं। जैसे ऑप्शंस हैं, कोल्ड चेन है, फ्रीजर चेन है, कूल चेन है और वैक्सीनेशन। तो इसका राइट आंसर है कोल्ड चेन, क्योंकि कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम है जो वैक्सीन को स्टोर भी रख सकता है, उसको ट्रांसपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और जहाँ से वो मैन्युफैक्चर होती है उस वैक्सीन से लेके उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको उस पर्टिकुलर टाइम तक स्टोर रख सकता है। तो अपना राइट आंसर है कोल्ड चेन, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर किल्ड एक्सेप्ट। अब फिर एक्सेप्ट का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ध्यान से देखना है। ऑप्शंस देखते हैं, BCG, कोलेरा, टिटनेस और परट्यूसिस। BCG है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, कोलेरा किल्ड वैक्सीन है, इसका कोजिंग एजेंट है विब्रियो कोलेरा, टिटनेस है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई और परट्यूसिस है पोर्डेटेला परट्यूसिस। इस परट्यूसिस को आप 100 डेज कब भी बोल सकते हो, बार्किंग कब भी बोल सकते हो। टिटनेस की बात करें तो इसको अपन बोलते हैं एट द डे डिजीज भी बोल सकते हैं अपन इसको। और कोलेरा है एक विब्रियो कोलेरा, इसका अपन राइस वाटर स्टूल डिस में एक मेन सिम्टम्स है। और BCG है वो एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है जो ट्यूबरक्लोसिस से बच्चे को प्रिवेंट करती है। अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स तक ये उसको बच्चे को प्रिवेंट करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है इसके अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं अपन, इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज ऑफ डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस, OPV, हेपेटाइटिस B वैक्सीन शुड नॉट बी लेस देन। ये ध्यान रखना आपको, लास्ट के लाइन शुड नॉट बी लेस देन मतलब इससे कम टाइम नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं, 2 वीक, 1 वीक,
3 वीक और 4 वीक। तो आपने पूछा ही है कि कितना गैप होना है, तो अपने बात याद ला दें, इसमें राइट ऑप्शन है अपना डी। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कोई भी वैक्सीन हो उनमें मिनिमम 1 मंथ यानी 4 वीक का गैप होना भी चाहिए, इससे कम गैप नहीं होना चाहिए। इससे कम ज़्यादा आप 1 महीने से बाद में बच्चा अगर 2-3 दिन ज़्यादा हो रहा तो वो भी सकता है, लेकिन 1 महीने से पहले भी आप कूपन नहीं दे सकते। जैसे अब मैंने भी फेस किया था, जैसे कोई बच्चा अगर 9 मंथ्स होने से पहले अगर उसको मीजल्स के लिए बोलते हैं तो मना कर देते हैं वहाँ पे ऑन द स्पॉट। नहीं, आप अगर आपका बच्चा 3 दिन बाद में अगर 9 मंथ का हो रहा है तो आप 3 दिन बाद में भी आना है, पहले आपको हम नहीं लगा सकते, क्योंकि कल आगे चल के देखते हैं कि अपनी कन्वीनियंस के लिए वो भी ज़्यादा अवेयर होते हैं लोग, तो वो पहले लगा लेते हैं, वो बेनिफिट भी नहीं है। तो इसलिए आप मिनिमम कम से कम 4 वीक तो गैप होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं द मोस्ट हीट रेजिस्टेंस एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है। ऑप्शंस देखते हैं, टिटनेस, डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस, टिटनेस एंड ओपीवी, डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस एंड मीजल्स, डिप्थीरिया एंड ओपीवी। तो इसमें राइट आंसर है टिटनेस एंड ओपीवी। तो टिटनेस है अपनी वो हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन है, और ये इसको अपन रूम टेम्परेचर पे या +20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर रख सकते हैं। तो ये हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन है, मोस्टली हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन है। और अगर हीट सेंसिटिव की अपन बात करें तो वो है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। और हीट सेंस इसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछ लें अगर डी फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन रखते हैं, तो ये दोनों ओपीवी प्लस मीजल्स। धन्यवाद।